हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में आज की राजस्थान की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास एंड इंडिया जीके की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खियाँ, जो कि आपके लिए आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं आज का छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा, यानी उसके मन में आशा है कि मैं सफल हो जाऊंगा, ये यदि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वह व्यक्ति एक दिन जरूर उसके लक्ष्य तक, यानी उसके उच्च शिखर तक पहुंच जाता है। ये 100% फैक्ट है और सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, आपको भी बनाए रखना इसी प्रकार आशा और बनाए रखना अपना 100% कॉन्फिडेंस कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में मेरा 100% सिलेक्शन होगा, मेरी एक सीट पक्की है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पुष्कर मेले का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? आप भी क्वेश्चन देने आंसर देने की कोशिश करिए क्वेश्चन का। कृषि विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा या पर्यावरण या वन विभाग द्वारा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने कॉमन सेंस पर भी आधारित होते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन कॉमन सेंस पर आधारित है तो एक नॉर्मल सामान्य पढ़ने वाला भी इसका आसानी से उत्तर दे सकता है कि पशु मेले का आयोजन अधिकतर कौन सा विभाग करवाता है, तो पशुपालन विभाग ही पशु मेले के आयोजन करवाते हैं। राजस्थान में सारे पशु मेले आयोजन, तेजाजी पशु मेला, बलवंत पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला, बहुत सारे अपने पशु मेले जो राजस्थान में आयोजित होते हैं। ठीक है, ये पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला है और ये राजस्थान में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। पशुपालन विभाग द्वारा पुष्कर मेला 2024 के लिए कार्यालय की स्थापना की गई, जिससे मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 में पर्यटन विभाग पशुओं के लिए विभिन्न रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा और इस साल यह मेला 2 नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यह मेला कब से कब तक लगेगा? 2 नवंबर से 17 नवंबर, जबकि बहुत सारी जगह में आपको 15 नवंबर भी दे रखा है, लेकिन ये समाप्त 17 नवंबर को होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में वोकल फॉर लोकल पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद नीति लागू करने का ऐलान किसने किया है? तो ये किया है अपनी वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी के द्वारा। वोकल फॉर लोकल यानी एक जिला एक उत्पाद नीति लागू करने का फैसला लिया है और इससे क्या होएगा? एक जिला एक उत्पाद नीति लागू करने जा रही है भजन लाल सरकार। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा, लोकल फॉर वोकल, हस्तशिल्प और कृषि से लेकर छोटे पैमाने के विनिर्माण तथा ग्रामीण उद्योगों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आज का महत्वपूर्ण, 3 से 5 नवंबर 2024 को मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो ये मोमासर उत्सव हर साल मनाए जाते हैं। ये 3 से 5 नवंबर तक इस साल मनाया जाएगा। बीकानेर में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा मोमासर महोत्सव? बीकानेर में। ये आपके महत्वपूर्ण महोत्सव है जो मैंने आपके नवंबर से जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव है सारे लिख दिए। मोमासर महोत्सव बीकानेर में आयोजित होगा 3 से 5 नवंबर तक। पुष्कर मेला का आयोजन 9 से 17 नवंबर तक। इसमें खास प्रतियोगिता ऊंट एवं घोड़ों के करतब प्रतियोगिताएं रहती हैं। खास बात यह है इस मेले की। मत्स्य महोत्सव अलवर में आयोजन तिथि है 25 से 26 नवंबर। कोलायत झील का मेला, कोलायत मेला भरता है, ये भरेगा आपकी आयोजन तिथि 27 से 28 नवंबर और इसको कपिल मुनि का मेला भी बोलते हैं। रणकपुर जवाई मेला पाली में भरता है, आयोजन तिथि 21 से 22 नवंबर। शरद महोत्सव माउंट आबू में आयोजित होगा
ये 29 से 30 नवंबर को आयोजित होगा। और यही माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव भी आयोजित होता है, जो अपने गर्मियों के दिनों में जून के महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान ने कुल कितने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की है? मेजर मिनरल ब्लॉक्स 20, 32, 50 या 86? तो दोस्तों 86 मिनरल मेजर ब्लॉक्स की नीलामी की है। ठीक है, ये है इसकी डिटेल। राज्यों में ब्लॉक्स की नीलामी पर नए प्रावधानों के बाद 2016-17 से लेकर 23-24 की अवधि में राज्य में कुल 56 माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की है। और बीते साल में प्रदेश ने 9 साल में प्रदेश में 86 मिनरल ब्लॉक्स नीलाम हुए हैं। कितने हुए दोस्तों? 86 मिनरल ब्लॉक्स नीलाम हो चुके हैं। राजस्थान में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी। कीर्तिमान, राजस्थान ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में टोटल 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। कितने की? 32 की 2023-24 में। यह देश के लिए कीर्तिमान है। ठीक है, और ई नीलामी किसके द्वारा इनकी ई नीलामी की जाती है? नीलामी केंद्र सरकार पोर्टल के माध्यम से की जाती है। सोने की खदानों की नीलामी भी हुई है। पहली बार सोने की 2 खदानों में से एक की माइनिंग लीज पर और एक कंपोजिट लाइसेंस पर नीलामी हुई है। कुल नीलामी 419 मेजर मिनरल ब्लॉकों की हुई है अब तक पूरे देश में। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स, केंद्र ने पहली बार क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्सों को भी नीलामी की है, जिसमें 14 ब्लॉकों की नीलामी की गई है। अलग अलग ब्लॉकों की इस प्रकार से नीलामी हुई है पूरे देश में। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल पावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा दोस्तों? ये स्थापित होगा आपके माउंट आबू में। ठीक है, इस जगह में स्थापित किया जाएगा। एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर्स रिसर्च सेंटर स्थान यह माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया जाएगा। इसकी विशेषता है, यह देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर होगा। ये इसकी प्रमुख विशेषता दोस्तों, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर होगा ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना। रिसर्च पर ध्यान, यहाँ विदेशी कट फ्लावर की प्रजातियां का रिसर्च किया जाएगा, जिसमें ऑर्किड, ट्यूलिप और रजनीगंधा जैसी प्रजातियां शामिल हैं। राजस्थान में स्थिति क्या है? वर्तमान में राजस्थान में केवल हजारा गुलाब जैसी कुछ प्रजातियों की खेती होती है। और जलवायु अनुकूलता, माउंट आबू का मौसमी विदेशी फूलों की खेती के लिए अनुकूल है, जिससे रिसर्च संभावनाएं बढ़ेगी इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में छपने लायक। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी है दोस्तों? 33%। कितने प्रतिशत? 33% महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी दे दी है। 33% कोटा महिलाओं के नाम, 33% आरक्षण दे दी है। इसके अलावा अतिरिक्त भत्ता 5% अतिरिक्त भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। संशोधन और स्वीकृति ये हुई है, मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1889 में संशोधन को मंजूरी दी है। सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 और 87 में संशोधन को स्वीकृति मिली है। और पेंशन नियम 70 से 75 वर्ष के पेंशन भोगियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता और ग्रेच्युटी वृद्धि भी हुई है। राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस जिले में हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं कांठल प्रतापगढ़ में। कहाँ मिले दोस्तों? कांठल प्रतापगढ़ में। ये इसकी डिटेल है थोड़ी सी। प्रतापगढ़ के पर्यावरण प्रेमी कौन? मंगल मेहता। ध्यान रखना दोस्तों, मंगल मेहता ने जिले में पहली बार ऐसा हुआ कि जंगलों में शैल चित्र की 40,000 से 1,000 साल तक की पुरानी आदि मानव की गुफाएं और चित्रकला की 10 अलग अलग जगहों की यह मामला है, जिसमें जिले के पर्यावरण प्रेमी जिले की इस तरह की खोज का
मानव विकास का अध्ययन किया है मंगल मेहता जी के द्वारा। अब आपके राजस्थान की करंट अफेयर्स के अलावा इंडिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियां, जिसको फटाफट से देख लेते हैं हम एक बार। ये है अपने इंडिया की करंट अफेयर्स की सुर्खियां महत्वपूर्ण। मैया सेडू कौन? मैया सेडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है दोस्तों मालडोवा की। कहाँ की बनी है? ये मालडोवा की राष्ट्रपति बनी है। मैया सेडू ने राष्ट्रपति चुनाव में 54.19% मत प्राप्त कर बढ़त हासिल की है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पूर्व प्रोसिक्यूटर जनरल एलेक्जेंडर स्टोयानोग्लो 45.81% मत हासिल करके पिछल रहे हैं। फिर आपके दूसरी महत्वपूर्ण सुर्खियों में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट यानी WTH का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया लंदन में। कहाँ किया दोस्तों? लंदन में। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM का आयोजन लंदन के XCL लंदन प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाता है। यह लंदन के रॉयल विक्टोरिया डॉक्स के उत्तरी घाट पर कैनरी वॉर्फ और लंदन सिटी एयरपोर्ट के बीच 100 एकड़ जगह स्थित है। यहाँ पर यह आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आपका निंगोल चौकुला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो निंगोल चौकुला त्योहार है जो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। विश यू ए वेरी हैप्पी निंगोल चौकुला त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। मैतेई लोगों का एक सामाजिक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अब्दुल रहीम रातर किस यूटी की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में पहली बार, ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा से पहली बार स्पीकर बने हैं अब्दुल रहीम रातर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहली बार पहले स्पीकर बने। फिर अपने वरदिम्न शाह ने किस खेल से संन्यास लिया? तो इन वरदिम्न शाह ने अपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रिद्धिमान शाह ने आखिरकार क्रिकेट से संन्यास का फैसला ले लिया है। उन्हें IPL 2025 के लिए उनकी टीम गुजरात टाइटन से रिटेन नहीं किया। 40 साल के शाह बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। तो इन रिद्धिमान शाह ने खेल में संन्यास कौन से खेल से लिया है? तो क्रिकेट से लिया है। इंटरनेशनल सौर यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का नया सत्र कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 7वां सत्र शुरू हुआ और ये नई दिल्ली में 4 नवंबर को ये गठबंधन शुरू हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो जापान लॉन्च करेगा। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह यानी नासा और जाक्सा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट बनाया है। ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट जल्द ही अमेरिकी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया था। कौन से इंजीनियर्स ने? क्योटो यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियर ने बनाया था, ठीक है। यह अपने आज की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सुर्खियों के क्वेश्चन थे। अब हम कल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, फिर हम सोचस पढ़ के अपनी क्लास खत्म। अब आपके कल वाले क्वेश्चनों का एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम। आई कैन डू इट यानी मैं सदैव इसे कर सकता हूँ, ध्यान रखना, ये सोच आपके अंदर सदैव रखनी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के 6ठे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी प्रदान की है? तो कंबलगढ़ को। पहले अपने 5 टाइगर रिजर्व थे, अब कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। संगरिया और शार्दुल शहर विधानसभा के कौन से पूर्व विधायक का निधन हुआ? तो ये हुआ गुरजंट सिंह बराड़ का। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बाघ 86 की मौत हो गई है? तो ये हुई आपके कौन से टाइगर रिजर्व में? रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर वाले में 86 की मौत हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाने जाने की घोषणा की गई है, किसको? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है। राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके 2 महत्वपूर्ण है, विमल सिंह और नरेंद्र सिंह को। किसको किया जाएगा? विमल सिंह और नरेंद्र सिंह को। भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्राप्त की गई है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेपाल में लुम्बिनी स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न से सम्मानित किया गया? तो छाया शर्मा को। किसको किया गया? छाया शर्मा को। नेक्स्ट आपके, मिसरौली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट के लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 5.6% की हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी दोस्तों? 5.6% की हिस्सेदारी। ठीक है, अब अपने कल वाले इंडिया की महत्वपूर्ण सुर्खियों का रिवीजन। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने थे अपने बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने थे। एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित होगा? न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। किस राज्य में दीपम 2.0 शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित होगी? जेनेवा में। इंडिया यामा मोटर्स का चेयरमैन किसको बनाया गया? तो इटारू ओटानी को बनाया गया। किसने बहुभाषी मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च किए? बहुत ही शानदार एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। तो इस NCE के द्वारा मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई। कोल इंडिया ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में 50वां स्थापना दिवस मनाया। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों का क्षेत्रफल 13 साल में कितना फीसदी बढ़ गया है? तो 10.81% बढ़ गया है। वैश्विक AI तैयारी अग्रणी देशों में भारत का नाम भी आया है। अब अपने आज की महत्वपूर्ण सुजस एंड बुलेटिन। रोजगार उत्सव मुख्यमंत्री ने तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित हो, बजट घोषणाओं के अनुसार कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा। ये बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें दे रखे हैं। ठीक है, दिसंबर माह में आयोजित होने वाला 3रा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में सपना पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, शुरुआत संकल्प दिशा में है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, दिसंबर माह में रोजगार उत्सव नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। और ये अपने ये रहा क्वेश्चन आज बनाया इसे क्वेश्चन। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफलता नीलामी में राजस्थान देश में अव्वल रहा। ठीक है, तो राजस्थान ने कितने सबसे ज़्यादा 86 जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, कितने ब्लॉक्स नीलामी में? 86। दिवाली पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा तोहफा, दुग्ध उत्पादों को 183.22 करोड़ रुपए का DBT के माध्यम से सीधा भुगतान। जोधपुर एवं जोधपुर ग्रामीण इन्वेटर मीट में 17,350 करोड़ रुपए के 289 MOU किए हैं। समाज उत्थान के लिए शिक्षा जरूरी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ये अपने
विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर के धुंधड़ा में दीपावली स्नेह मिलन कार्य में जनसभा को संबोधित किया। 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार एलपीजी आईडी की सीडिंग उचित मूल्य दुकान से करवाएं। यानी इसकी भी आपको सीडिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। गैस सिलेंडर की उचित मूल्य की दुकान से, जहाँ गेहूँ मिलती है वहाँ पर। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ये आज की अपनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड सूजस की डिटेल। इसी प्रकार आप बने रहिए अपने साथ में। धन्यवाद। राधे राधे।